तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है तुला लगन की, राशि इसकी है वृश्चिक। कुंडली की मैं बात करूँ, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। आपने जैसे मुझे बोला कि ये आपकी ये बहन है और इसकी जो दिक्कत आ रही वो है शादी में लेके, विवाह अभी तक नहीं हुआ है और रिश्ते नहीं आ रहे सही ढंग से। और ये वैसे भी लड़की गुस्से वाली है, चिड़चिड़े स्वभाव की है। कैरियर के बारे में आपने पूछना है। और आपने जैसे कि मेरे से पहले देखो जी कुंडली बना रखी है, मैंने आपको उस समय बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। तो ये है इस लड़की का पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा घर, ये है छठा, सातवां घर, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से इसका धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पांचवा घर इसके बच्चों का है, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा और सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है। अगर हमने इस लड़की के छोटे भाई बहनों का सुख देखना है, तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है और तीसरे घर में नंबर 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालक बना इसका गुरु। तो इसके छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। तो क्योंकि इसका देखो जी, जो मैं मेन सवाल इसका कवर करूंगा वो है विवाह को लेके, उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा। और जो कैरियर के बारे में आपने पूछा है और बाकी जो स्वभाव इतना गुस्से वाला इसका क्यों है, सबसे पहले इसके सवाल को कवर करेंगे विवाह के बारे में कि विवाह के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है। अब देखो जी, कुंडली में और आपने ये भी बोला टाइम इसका, देखो जी ये कुंडली जो मैं बना रहा हूँ 5 बजे के हिसाब से बना रहा हूँ। और एक चाहे घंटा एक पीछे कर दूं, एक घंटा आगे कर दूं, फिर भी कुंडली यही रहेगी इसकी, बस दशा में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। तो अब क्योंकि पहले विवाह के बारे में बात करते हैं। विवाह के लिए देखो जी 12 गुरु में किसी भी जो कुंडली है, किसी भी कुंडली में 12 गुरु में सातवां घर विवाह का होता है। अब सातवां घर इस लड़की के बनेगा पति का घर, कि इसका पति कैसा है, पति का सुख है या नहीं, ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला होता है घर का मालक देखना। तो सातवें घर में नंबर लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो इसके पति के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल अच्छा है या बुरा है। अगर मंगल अच्छा है तो पति का सुख अच्छा है, बुरा है तो पति के सुख में कमी होगी। लेकिन इसके लिए अच्छी बात है कि मंगल इसका अच्छा है। तो हमने अभी क्या बोला कि सातवें घर का जो मालक है पति के लिए, सातवें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा सातवें घर में केतु, शुक्र बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और इन दोनों के अलावा इस सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, राहु की पड़ रही है 7वीं दृष्टि और शनि की 3री दृष्टि, तो इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। तो कितने ग्रह हुए, मंगल 1, शुक्र केतु 2, राहु 3 4 और शनि 5। 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा कि लड़की का पति कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं। सबसे पहले देखो जी सातवें घर का जो मालक मंगल है, क्योंकि मेन सबसे होता है घर का मालक देखना। तो सातवें घर में एक लिखा है मालक मंगल है, जो कि मुझे लगा है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा लगा है, मंगल एक तो बैठा है कुंडली के 11वें घर में, क्योंकि ये 11वां घर बहुत अच्छा घर है। इस घर से अच्छी चीजें देखी जाती हैं। एक तो मंगल 11वें घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 5 लिखा है ये बैठा है सूर्य के घर में, जो कि इसका है दोस्त मित्र। और अपने घर से 5वें घर में बैठा है, ये भी अच्छी बात है, इसकी वजह से मंगल अच्छे फल देगा। अब 11वां घर किसका है, 11वां घर आमदनी का घर है, आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, ये चीजें 11वें घर से देखते हैं जहाँ ये मंगल आके बैठा है। अब क्या अच्छे फल देगा, मंगल किस घर का मालक है, पति घर का। मतलब पति जाके बैठा है आमदनी के घर में, पति जाके बैठा है लाभ के घर, भी लाभ का घर है, लाभ, इच्छा पूर्ति। तो मंगल तो ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो इस लड़की की इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इस लड़की की इनकम बढ़नी शुरू हो जाएंगी, इस लड़की के कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा पति के आने के बाद। या ऐसा होगा इसकी, इसका जो पति है वो इसको धन कमा के देगा, वो धनी होगा, वो इसको उसके द्वारा इसकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो मंगल ही दिखा रहा है, मतलब पति का सुख अच्छा दिखा रहा है मंगल ग्रह। लेकिन मैंने बोला है 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, अभी हमने मंगल को देखा वो तो अच्छा ठीक है चलो। अब सातवें घर में यहाँ पे शुक्र जो केतु बैठे हैं, पहले केतु की बात करता हूँ। तो केतु देखो जी बैठा है सातवें घर में और यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि मंगल का घर। देखो जी कुंडली में राहु केतु 2 ग्रह ऐसे हैं, ये है पापी ग्रह,
इन्हें, ये राहु सांप का मुख है, केतु है पूषल। और सबको पता है जो सांप होता है, जो सांप स्नेक होता है, वो जहरीला होता है। तो ये राहु केतु ऐसे ग्रह जहां बैठते हैं उस घर की हानि कर देते हैं, वहां पे मतलब जहर घोल देते हैं, उस घर को जहरीला बना देते हैं, सिंपल सी बात है। तो केतु देखो जी, मैंने भी वैसे ही हजारों कुंडली देखे हैं, जब भी केतु या राहु साथ में घर में बैठते हैं, ये लोगों को विवाह के सुख में कमी कर देते हैं। आपको मैं अभी विद प्रूफ के साथ भी दिखा देता हूँ। तो केतु मतलब साथ में घर में बैठा है पति के घर में, तो केतु ये दिखा रहा है कि तो इस लड़की का जो विवाह है वो देरी से होगा, और दूसरा विवाह अगर हो भी गया तो इसकी पति से इसकी बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, केतु ये दिखा रहा है। और अब आपको ये मैं प्रूफ के साथ दिखा भी देता हूँ जो शास्त्रों में लिख रखा है। यहाँ पे देखो जी, इसका पहले देखो लगन कौन सा है, तुला लगन है, केतु बैठा है साथ में घर में। तो यहाँ पे देखो ये है तुला लगन में केतु की स्थिति सप्तम स्थान में। यहाँ पे आप पढ़ लो, तो ये अगले पेज पे जाना पड़ेगा हमें, ये पढ़ लो। तुला लगन केतु की स्थिति सप्तम स्थान में, यहाँ पे ये लिख रखा है देखो, केतु सातवें घर में यह लिख रखा है, जातक के विचार जीवन साथी से नहीं मिलेंगे, गृहस्थ सुख की समस्या हेतु जातक को एक तरफा समझौता करना होगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े होंगे तो यहाँ पे मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, संभल के रहो, दूसरा गलत है आप सही रहो। एक बुक की और बदल देता हूँ। यहाँ पे लगन क्योंकि तुला है देखो, यहाँ पे पढ़ लो तुला लगन, और यहाँ पे क्योंकि साथ में अगर में केतु बैठा है तो सप्तम भाव में, यहाँ पे देखो पढ़ो, सप्तम भाव में केतु हो तो जातक को कठोर श्रम के द्वारा भाग्य को अपने अनुकूल बनाने में सफल होता है, किंतु दाम्पत्य जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, विवाह में व्रत का विलंब होता है। यहाँ पे मतलब लिख रखा है, कहने का भी क्यों आपको दिखाया है, क्योंकि आपको ये नहीं लगा कि भाई मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूँ कि ये है वो है, ये भाई चीजों शास्त्रों में लिख रखी है। तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले मंगल देखा, वो तो अच्छा है भाई, लेकिन साथ में अगर में केतु वो अच्छा नहीं है, और बल्कि केतु ने इसके शुक्र को भी खराब कर दिया है। इसका जो शुक्र है वो है तो अच्छा था, लेकिन शुक्र जो है वो खराब हो चुका है साथ में केतु बैठने की वजह से। तो शुक्र यहाँ पे अच्छे बल क्या देता, शुक्र देखो जी वैसे भी विवाह, शुक्र जो है ये विवाह का भी कारक होता है, ये साथ में घर का भी कारक होता है, और इसका शुक्र है तो अच्छा था, लेकिन केतु के साथ बैठने की वजह से शुक्र भी दिखा रहा है कि इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, इसको पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, विवाह में देरी होना, पति से मनमुटाव होना, पति से लड़ाई झगड़े होना, शुक्र ही दिखा रहा है। और ये शुक्र केतु इसके पति को कोई गुप्त रोग भी दे सकते हैं, गुप्त अंगों से रिलेटेड कोई गुप्त रोग भी पैदा कर सकते हैं। वो गुप्त रोग इस लड़की को भी हो सकता है, कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड, ये इसके पति को भी हो सकता है। शुक्र अच्छा था, केतु ने खराब कर दिया। लेकिन मैंने बोला 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, मंगल देखा वो अच्छा है, केतु देखा वो अच्छा नहीं, शुक्र अच्छा था, राहु केतु से पीड़ित है। अब देखो जी साथ में अगर पड़ रही है राहु की दृष्टि, और राहु इसका सवाल कि अच्छा है या बुरा है, देखो जी राहु इसको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल क्या देगा, राहु बैठा है पहले घर में, जैसे ही साथ में अगर इसके पति का है, ऐसे ही पहला अगर इस लड़की का घर है, ये लड़की जो है ये कैसी होगी, पहले घर से देखा जाएगा, तो राहु के गुण इस लड़की में पाए जाएंगे, राहु की वजह से लड़की पराक्रमी होगी, साहसी होगी, उद्यमी होगी। लेकिन राहु है क्रूर ग्रह, क्रूर होने की वजह से जब भी पहले घर में राहु बैठता है, ऐसे जो लोग होते हैं क्रोधी होते हैं, जिद्दी होते हैं, लड़ाकू होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, ये लड़की को गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। लेकिन राहु इस लड़की को पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, 9वीं पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, उच्च राशि, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन राहु का जो बुरा फल इसको मिलेगा, 7वीं दृष्टि पड़ेगी पत्नी पति के घर के ऊपर, जहाँ पे एक लिखा है मंगल की राशि, जो कि राहु मंगल को अपना मानता है दुश्मन, तो राहु 7वें घर को खराब कर देगा, पति के घर को। मतलब एक राहु के बुरे फल 2 मिलेंगे, एक तो राहु इसके विवाह में देरी कर देगा, और दूसरा इसका विवाह अगर हो भी गया तो पति से बनने नहीं देगा, पति से लड़ाई झगड़े कराएगा ये राहु। क्योंकि अभी 5 ग्रह दिखने, 5 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा। अब देखो जी 5 7वें घर के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, सवाल कि शनि कैसा है। तो शनि भी इस लड़की को 100 में से 90% अच्छे फल देगा, 10% खराब फल देगा। अच्छे फल क्या देगा, शनि कहाँ बैठा है, 5वें घर में, 5वां घर किसका है, इस लड़की की संतान का घर है। संतान कैसी होगी, 5वां घर देखा जाएगा। 5वां घर इस लड़की की पढ़ाई का भी है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर देखेंगे। और 5वें घर में नंबर लिखा है 11, जो कि बनी है कुंभ राशि, और 5वें घर का मालक है शनि, और शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है।
जो कि भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि इस पांचवें घर में अपने ही घर में बैठा है, तो पांचवें घर का कर देगा अच्छा, जो कि है संतान का घर। लड़की को शनि संतान का सुख बहुत अच्छा देगा, पुत्र ज्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगी। पांचवें घर पढ़ाई का, इस लड़की को शनि पढ़ा लिखा बना देगा। बुद्धि का, लड़की को शनि बुद्धिमान बना देगा। और शनि इस चौथे घर का भी मालक है। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन का है, क्योंकि चौथे घर में 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालक शनि। तो शनि चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। इस लड़की को माता का सुख अच्छा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। तो हमने क्या देखा, शनि इसको संतान का सुख अच्छा देगा, मकान वाहन का सुख अच्छा देगा। लेकिन शनि का जो बुरा फल है वो क्या है, शनि की है 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा पांचवें घर से अपनी तीसरी दृष्टि से सातवें घर को देख रहा है। और सातवें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, जो कि है शनि की नीच राशि। तो शनि सातवें घर का कर देगा सत्यानाश। ये है शनि का बुरा फल। और सातवां घर है पति का, मतलब शनि इसको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना और पति से लड़ाई झगड़े कराना, ये शनि भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो हमने देखो जी पांचों ग्रहों को देख लिया है। तो क्या नतीजा निकला है, सातवें घर का मालक मंगल, चलो वो तो अच्छा है, लेकिन सातवें घर में केतु, वो ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। और सातवें घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। और सातवें घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है कि विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। शुक्र बेचारा चलो अच्छा था, लेकिन वो केतु से साथ बैठा है, पीड़ित है। ऊपर से राहु की उसके ऊपर पड़ रही है दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ रही है, वो पीड़ित तो हो चुका है 3 ग्रहों से। तो हमने क्या देखा कि मतलब इसके मैरिज पे दिक्कतें आने के, राहु केतु शनि, ये तो है बड़े 3 कार। शुक्र वैसे पीड़ित हो चुका है, बस बस मंगल ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है। मतलब इसकी लड़की की देखो जी, अगर आपके मन में आ रहा है कि भाई विवाह नहीं हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, विवाह आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। दिक्कत क्या आनी है, आगे जाके दिक्कत आएगी इसकी। जब इसका विवाह हो गया, पति से जब लड़ाई झगड़े होंगे, तलाक होने तक वो नौबत आएगी, वो दिक्कत आएगी इसकी बड़ी। अब लड़के के मन में आ रहा होगा मेरा मेरा विवाह नहीं हो रहा, मेरा विवाह नहीं हो रहा, भाई कोई बड़ी बात नहीं है, विवाह आपका हो ही जाएगा। देखो सबका होता है, किसी का 25 साल में हो रहा है, किसी का 30 साल में हो रहा है, किसी का 35 साल में हो रहा है, विवाह तो सबका होता है। बड़ी बात क्या होती है, जो पूरी उम्र निकालनी है जिस बंदे के साथ, वो बंदा कैसा है। तो इस लड़की की दिक्कत क्या आएगी, विवाह होने के बाद दिक्कत आएगी, वहां पे गड़बड़ आएगी। लेकिन डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होता है, वो कुंडली कैसी उस लड़के की, उस लड़के का साथ में घर का मालक कैसा है, फिर पता चलेगा असल में फलादेश। लेकिन अगर लड़की ये चाहती है कि भाई मैं सब कुछ करूंगी, मुझे आप उपाय बताओ कि क्या उपाय करूंगी ग्रह इसके बुरे फल इसको ना दें, तो मैं उपाय बता देता हूँ। उपाय करने से ये ग्रह इसको बुरे फल नहीं देंगे। तो क्या उपाय हैं, सबसे पहले देखो जी, यहाँ पे शुक्र जो कि पीड़ित है, और शुक्र की इसके ऊपर दशा चली भी हुई है, मतलब इसके जीवन के ऊपर बड़ा असर शुक्र का भी है। तो शुक्र के उपाय करेगी, इसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, पति का सुख अच्छा मिलेगा, इसकी हेल्थ भी अच्छी होगी, और भी कई फायदे हैं। तो शुक्र के उपाय इस लड़की ने जो करने हैं सुबह के टाइम, पहला उपाय है कि ये लड़की शुक्र के मंत्र एक बार पूरे करे, जो कि है 16,000। कितने दिन में पूरे करने हैं, मैं तो बोलूंगा 40 दिन में पूरे कर ले। सबसे फर्स्ट काम इसका है शुक्र के मंत्र पूरे करने। कब करने हैं, अभी वेट करे शुक्रवार की, जो शुक्रवार आने वाला है, शुक्रवार को शुरू करना है संकल्प लेके। कैसे संकल्प लेना है, शुक्रवार सुबह के टाइम नहा धो के प्रार्थना करे कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के विवाह के घर में बैठे हैं, और मेरे विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा। मैं चाहती हूँ मेरा विवाह भी हो जाए और मुझे पति भी अच्छा मिले। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या 16,000 है, वो मैं पूरी करने जा रही हूँ। तो इस प्रकार इस लड़की ने संकल्प लेके ये 16,000 मंत्र पूरे करने हैं। कितने दिन में, 40 दिन में। मतलब रोजाना अगर 4 माला करती है, 4 माला करेगी, तो देखो जी 4 माला, क्योंकि 100 काउंट होगा, तो 100 काउंट होने से इसके 16,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। मतलब 40 दिन में 4 माला रोजाना करनी है, 4 माला करेगी, 40 दिन में 16,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। तो जब ये मंत्र 16,000 पूरे हो गए, फिर क्या करना है, मंत्रों को छोड़ देना है। फिर इस लड़की ने दूसरा उपाय शुरू करना है, जो कि है शुक्र कवच का पाठ। ये रोजाना पाठ पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे सुबह का टाइम। तीसरा उपाय, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ लिख दिए हैं जो कि लड़की ने रोजाना पढ़ने हैं। इन दोनों पाठ को या सुना करे, कब तक, जब तक विवाह नहीं हो जाता। चौथा पाए, शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो ये लड़की माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करे, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करे, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करे। पांचवा पाए, शुक्र एक देवता है, और इसका जो दिन होता है वो शुक्रवार होता है।
तो इस लड़की ने हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखना है। और व्रत में जैसे कि शुक्रवार जिस दिन होगा, सुबह उठे नहा धो के कि हे शुक्र देवता जी, आज आपका दिन है शुक्रवार और आज आपका मैं व्रत रखने लगी हूँ, ताकि मेरा विवाह में जो दिक्कत आ रही वो ना आए। व्रत में इसने दिन में कुछ नहीं खाना, सिर्फ फल फ्रूट खा सकती है। फल फ्रूट भी एक टाइम खाना है, और रात के ही समय भोजन करना है एक टाइम। और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना है, और दिन में खटियाई भी नहीं खानी। और जिस दिन व्रत रखेगी उस इसकी कथा भी सुननी है कि शुक्र की कथा क्या होती है। और हो सके आरती करनी आती, रात को आरती भी कर सकती है, नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन ये उपाय जरूरी है। तो क्या क्या मैंने बोला, मंत्र सबसे पहले पूरे करे, उसके बाद कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे सुबह के टाइम रोजाना जब तक विवाह नहीं हो जाता। माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है, और व्रत रखना है। व्रत बहुत जरूरी है, जरूर रखना है व्रत। अब देखो जी, क्योंकि दूसरे ग्रहों के भी उपाय जरूरी, जो कि साथ में केतु बैठा है। अब सवाल की, क्योंकि केतु इसकी देखो जी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आने का वैसे बड़ा कारण केतु पैदा कर रहा है। ये शनि राहु भी हैं, लेकिन केतु की वजह से दिक्कत ज्यादा आएगी। तो केतु के उपाय भी जरूरी है, जिसमें से पहला उपाय, ये लड़की रात के समय केतु कवच का पाठ पढ़ा करे। 2 मिनट का पाठ है, इसको पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ, तो दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और तीसरा उपाय केतु का दान करना है। और ये दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। इसका दान करने से ये शांत होगा, पावर कम हो जाएगी। तो केतु का दान कोशिश करे रोजाना कर लिया करे, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर करे। और दान में वैसे इसका एक दान कुत्तों को रोटी डालना भी होता है, वो जरूर करना है। मतलब रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, दूध डाले, या हो सके घर में कोई काले रंग का कुत्ता पाल ले, या बाहर के कुत्तों को रोटी डालनी है। और भी इसके केतु के क्या दान है वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। तो केतु के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनना है, और केतु का दान। अब देखो जी, क्योंकि साथ में करके पड़ रही है शनि की दृष्टि, और इसकी लड़की के ऊपर देखो जी आज के समय में जो इसके ऊपर बड़ा असर है, क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, दशा आने पर। दशा इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा शुक्र की, 9 से चली है, 29 में खत्म होगी। बड़ा इसके ऊपर जो असर है शुक्र का है, और कुछ असर इसके ऊपर शनि का है, जिसकी चली है अंतरदशा। 7वां महीना 22 को चली है, पिछले देखो जी 2-2.5 साल हो चुके हैं। और ये 9वां महीना 25 में, मतलब अभी 1 साल की पड़ी है शनि की दशा। और आपको मैंने बोला था शनि इसका अच्छा है, मतलब वो 5वें घर का अच्छा कर देगा, तो चौथे घर का अच्छा कर देगा। लेकिन शनि जो बुरा फल देगा बस विवाह के रिगार्डिंग बुरा फल देगा। अभी मतलब आप चाहे नोट कर लेना, आपको इसकी मतलब जो विवाह में दिक्कतें आ रही, क्योंकि शनि की दशा चली हुई है, ये विवाह में इसकी दिक्कतें पैदा कर रहा है। क्योंकि साथ में अगर को देख रहा है नीच राशि है, विवाह में दिक्कतें शनि भी पैदा कर रहा है। और इसकी एक शनि की डया भी चली हुई है भाई, ये सबसे बड़ी नेगेटिव बात है। क्योंकि जब भी डया चलती है लाइफ में हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती हैं, काम धंधे में दिक्कतें आती हैं, हेल्थ खराब होती है। ये चली हुई है इसकी डया 17 जनवरी 2023 से, और ये खत्म होगी अगले साल जून में जाके। मतलब शनि की दशा खत्म होगी अगले साल में 9वां महीना 25 में, डया खत्म होगी जून 25 में। तो इसलिए भाई लड़की के लिए शनि के उपाय भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्या फायदा क्या होगा अगर ये शनि के उपाय करेगी, सबसे बड़ा फायदा इसकी जो डया चली है उसका बुरा फल इसको नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, जो शनि की दशा चली वो अच्छी जाएगी, और शनि इसके जो विवाह में दिक्कतें पैदा कर रहा है वो नहीं करेगा। तो क्या उपाय करने हैं, रात के समय पहला उपाय, ये लड़की शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। और पाठ खत्म होने के बाद या पाठ पढ़ने से पहले शनि के आगे प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपका मैं पाठ पढ़ने लगी हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, आपकी दशा अच्छी जाए मेरी, आपकी टेया जो चली वो अच्छी जाए, और आप मेरे जो विवाह में देरी हो रही है वो मेरे ना हो। तो रोजाना पाठ पढ़ना है या सुनना है। कब तक, कम से कम 1 साल तक ये पाठ जरूर पढ़ना है। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में ये लड़की माथा टेकने जाए। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है और जाना जाना है, घर से दूर है, तो शनिवार को जरूर जाना है। और वहां पे जाके प्रार्थना करके आनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी एक तो चली है मेरे ऊपर डेहा, जो कि मैं चाहती हूँ वो मेरी अच्छी जाए, और आपकी जो दशा चल रही है वो मेरी अच्छी जाए, और मेरे जो विवाह में देरी हो रही है वो ना हो, और मेरा विवाह भी हो जाए, और मुझे पति भी अच्छा मिले, जिसके साथ मेरी आगे जाके अच्छी बने, मेरा जीवन अच्छा निकल जाए उसके साथ। तो शनि के 2 उपाय लड़की ने करने हैं, शनि चालीसा पढ़ना है और शनि मंदिर जाना है। अब क्योंकि हमने देखा था राहु भी साथ में घर को देख रहा है भाई, तो राहु के भी उपाय करने पड़ेंगे। तो क्या उपाय है राहु के, क्योंकि यहाँ पे पाठ हो जाएंगे ज्यादा, तो सिर्फ मैं राहु का एक उपाय बोलूंगा करने के लिए, वो है राहु का दान। लड़की राहु का दान कर ले, जो कि है सतनाजा, 7 प्रकार के अनाज लेके रोजाना
ये पंछियों को डाल दिया करे, या मछलियों को डाले, या चींटियों को डाले। और सतनाजा भी कैसे बनाना है वो भी आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। अब देखो जी, मतलब इसकी जो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं वो केतु की वजह से हैं, राहु शनि, तीनों के मैंने उपाय बता दिए हैं। शुक्र जो कि पीड़ित था उसके भी मैंने उपाय बता दिए हैं। मंगल चलो अच्छा था, उसके मैंने उपाय नहीं बताए क्योंकि वो ठीक है। अब आपका एक सवाल था इस लड़की के, अगर इस लड़के का आपको सवाल है कि इसको गुस्सा क्यों आता है, उस गुस्से आने के देखो जी दो तीन कारण है। पहला कारण गुस्सा आने का कि इसके जीवन के ऊपर चली हुई है ये डेया, और आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 1.5 साल से इसको ये दिक्कतें ज्यादा आ रही होंगी। एक तो गुस्सा आने का कारण है शनि की डेया, मतलब शनि के उपाय करने से गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा, इसका गुस्सा जो इसको आ रहा है, पहले घर में जो राहु बैठा है लगन में, क्योंकि राहु क्रूर ग्रह है, वो दूसरा कारण है ये राहु ग्रह। राहु बंदे को क्रोधी बनाता है, जब लगन में बैठता है बंदा क्रोधी होता है, जिद्दी होता है। अब आपका एक और सवाल था इस लड़की के काम काज को लेके। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, और 10वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 बनी है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो इसके काम काज के लिए देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और नेगेटिव बात क्या है कि चंद्रमा इसका खराब है, क्योंकि वो दूसरे घर में यहाँ पे जो 8 लिखा है ये वृश्चिक राशि में नीच का होके बैठा है। चंद्रमा क्यों खराब है, क्योंकि दूसरे घर में नीच का बैठा है। इसकी वजह से चंद्रमा बुरे फल देगा। बुरे फल क्या देगा, चंद्रमा जिस घर का मालक है 10वें घर का, 10वां घर बना काम काज का, तो चंद्रमा की वजह से इस लड़की को काम काज में दिक्कतें आएंगी। जो भी ये नौकरी कारोबार करेगी दिक्कतें लगी रहेगी, या नौकरी मिलेगी नहीं, या नौकरी मिली भी गई छूट जाएगी, या नौकरी में तरक्की नहीं होगी, प्रमोशन नहीं होगा। अब चंद्रमा के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इसकी पावर कम करनी पड़ेगी, उसको मतलब शांत करना पड़ेगा। तो चंद्रमा के लिए पहला उपाय, लड़की चंद्रमा का दान करे, जो कि करना है हर सोमवार को। और क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। हर सोमवार को चंद्रमा का दान कर दिया करे। वैसे इसका दान होता है सफेद रंग का दान, वो दान की वीडियो आप देख लेना। दूसरा उपाय चंद्रमा के लिए, ये लड़की शिव जी की पूजा उपासना करे, और शिव जी की पूजा उपासना से इसके दो ग्रह अच्छे हो जाएंगे। एक तो चंद्रमा अच्छा होगा, और दूसरा राहु अच्छा होगा। और राहु क्योंकि पति घर की जो हानि कर रहा है वो हानि नहीं करेगा, विवाह भी हो जाएगा, और इसको गुस्सा भी नहीं आएगा शिव जी की पूजा उपासना से। और चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, और चंद्रमा अच्छा होगा तो काम काज की दिक्कतें दूर होगी। अब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब क्या है कि रोजाना लड़की शिव जी के मंदिर जाया करे, और शिव जी के मंदिर में बैठ के, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ये जाप करना है, कम से कम 10-20 मिनट किया करे। हो सके 2 टाइम जाए, सुबह भी जाए शाम को भी जाए, और भी कई हजारों फायदे हो, क्योंकि अगर शिव जी प्रसन्न हो गया भाई सभी ग्रह शिव जी के दिन भी होते हैं। तो यह है इस लड़की के लिए देखो जो उपाय, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या बोला है। कुछ उपाय है रात के समय, तो रात के क्या उपाय हैं, केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत, दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं और इनको सुनना है। और पाठ खत्म होने के बाद केतु से प्रार्थना करे कि हे केतु देवता जी, आप मेरी कुंडली के विवाह के घर में बैठे हैं, और मेरी जो विवाह संबंधी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाए। तो केतु कवच केतु स्रोत के पाठ पढ़ने के बाद रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ना है, और शनि से भी प्रार्थना करनी है कि मेरे विवाह की दिक्कतें दूर हो जाएं, और भी जो आपके बुरे फल है वो मुझे ना मिले। और सुबह के टाइम मैंने बोला सबसे पहले शुक्र के मंत्र पूरे कर ले लड़की, उसके बाद शुक्र कवच स्रोत का पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे, और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ा करे या सुना करे। व्रत शुक्र का रखने के लिए मैंने बोला है, और कथा भी कर लिया करे शुक्रवार को। इसके अलावा दान किस किस का बोला है, राहु का मैंने सतनाजा बोला है, 7 प्रकार के अनाज लेके वो पंछियों को डालना है, चाहे रोजाना डाले या हफ्ते में 3-4 दिन डाल दिया करे। केतु का दान क्या है, कुत्तों को रोटी डालना, रोजाना कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, दूध डाले। इस केतु के और भी जो दान है वो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। और चंद्रमा का दान मैंने बोला है हर सोमवार को करना है। और ये जो दान मैंने बोले हैं ये दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा। बाकी देखो जी, इसका दूसरे घर में जो गुरु बैठा है वो फिर भी अच्छा है, और यहाँ पे 8वें घर में सूर्य बुध बैठे हैं, ये भी थोड़े से विदेश के योग बनाएंगे, इसके घर से दूर जाना पड़ सकता है इसको। क्योंकि आपका जो मेन सवाल है उसको मैंने ज़रा कवर किया है। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी कोई बात इस लड़की को अगर समझ ना लगी हो तो लड़की अपने सवाल अपने पास लिख के रख ले, फिर मुझे कॉल कर ले। इसके अलावा अलग से कुछ मैं वीडियो भेज दूंगा, उनको ये लड़की एक बार देख ले, कॉल मुझे कर ले, चाहे आज कर ले चाहे कल कर ले, दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में कॉल कर ले।